अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। इस वीडियो में हम देखेंगे हमने अपने डॉक्यूमेंट कहाँ से टेस्टेड करवाने हैं, कैसे टेस्टेड करवाने हैं और कौन कौन से अदारे हैं जहाँ से हमने अपने डॉक्यूमेंट टेस्टेड करवाने हैं। जब भी हम स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर रहे होते हैं, जब हमें हमारी एप्लीकेशन का अप्रूवल मिल जाता है, मीन टू से हमें वीज़ा प्रोसेस के लिए जाना पड़ता है, तो हमें टेस्टेड डॉक्यूमेंट की ज़रूरत पड़ती है। ज़रूरी नहीं जब आप डॉक्यूमेंट वीज़ा प्रोसेसिंग में स्टार्ट हो तभी डॉक्यूमेंट टेस्टेड करवाएं, आप पहले भी करवा के रख सकते हैं। इसमें कोई ऐसी नहीं है कि आपने तभी डॉक्यूमेंट टेस्ट करवाने हैं जब आपने वीज़ा प्रोसेसिंग स्टार्ट करनी है। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि हमने कहाँ से डॉक्यूमेंट अपने टेस्टेड करवाने हैं। डॉक्यूमेंट टेस्ट करवाने का सबसे पहला जो स्टेप होता है वो हमने क्या करना होता है, हमने अपने बोर्ड और आईबीसीसी अपने डॉक्यूमेंट टेस्ट करवाने हैं। अब बोर्ड और आईबीसीसी से कौन से डॉक्यूमेंट टेस्ट होंगे वो हम देखते हैं। हमारा जो हमने मैट्रिक किया है उसकी सनद, एफएससी की सनद, या आपने आईसीएस किया है या एफए किया है उसकी सनद जो है ना, ये आपकी बोर्ड और आईबीसीसी से टेस्टेड होगी। अब आईबीसीसी जो है वो इंटर बोर्ड कोऑर्डिनेशन कमीशन है। अब आईबीसीसी का ऑफिस जो होता है ये तकरीबन हर बोर्ड में होता है। आपका जो भी बोर्ड है उसमें एक आईबीसीसी का ऑफिस होगा। जब आप बोर्ड से डॉक्यूमेंट टेस्ट करवा लेंगे उस पर तकरीबन आपका बोर्ड से टेस्टेशन का 12,000 लगेगा, और उसके बाद आपको बोर्ड वाले डॉक्यूमेंट जो हैं वो एक सील्ड एनवेलप में बंद करके दे देंगे। वो आपने आईबीसीसी में जमा करवाने होते हैं। आईबीसीसी में पर डॉक्यूमेंट 1200 है, और अगर आप कॉपी करवाना चाह रहे हैं उसकी भी अमाउंट होगी। यहाँ पे आपको दो ऑप्शन दिए जाते हैं, या तो आप बाय हैंड आके रिसीव कर लें, या आपने कोरियर मंगवाना है तो आप अपना एड्रेस दे दें तो आपको वहाँ पे ये कोरियर पहुँच जाएंगे। ये दोनों में से आपको जो प्रेफरेबल लगे, जो आपको ठीक लगे, आपने वो अडॉप्ट कर लेना है और आपने अपने यहाँ से डॉक्यूमेंट टेस्टेड करवा लेने हैं। दोनों जगह से डॉक्यूमेंट टेस्टेड करवाने के तकरीबन 15,000 से 16,000 एवरेज आपका एक्सपेंस आ जाएगा। और इसके बाद हम डॉक्यूमेंट अपने एचईसी से टेस्टेड करवाएंगे। एचईसी से डॉक्यूमेंट टेस्टेड करवाने के लिए हमारे पास जो है वो हमारा एफएससी और मैट्रिक की जो सनद हैं वो आईबीसीसी से टेस्टेड होनी चाहिए। अब एचईसी से टेस्टेड करवाने के दो प्रोसीजर हैं, या तो आप बाय हैंड जाके टेस्टेड करवा सकते हैं, या आप थ्रू कोरियर आप अपने डॉक्यूमेंट टेस्टेड करवा सकते हैं, जिसमें टीसीएस सर्विसेज दे रहा है। लेकिन प्रेफर यही करें कि आप ख़ुद जाके बाय हैंड जाके अपने डॉक्यूमेंट टेस्टेड करवा लें, क्योंकि कोरियर में 2 से 3 माह लग जाते हैं, और कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि आपके डॉक्यूमेंट्स रिटर्न वापस आ जाते हैं क्योंकि अपॉइंटमेंट नहीं मिलती। अब एचईसी में डॉक्यूमेंट टेस्ट करवाने के दो तरीके जो मैंने आपको बताए हैं, उसमें आप देखते हैं आपने अर्जेंट बेसिस पे जो डॉक्यूमेंट हैं वो कैसे टेस्टेड करवाने हैं, बाय हैंड कैसे डॉक्यूमेंट टेस्टेड करवाने हैं। तो आपने सिंपली क्या करना है, एचईसी के पोर्टल पे जाके अपनी सारी डिटेल वहाँ पे ऐड कर देनी है, और उसके बाद अपने डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो वहाँ पे अटैच कर देने हैं, और उसके बाद आपकी एक एप्लीकेशन आईडी बन जाएगी जिसके अगेंस्ट आपके डॉक्यूमेंट टेस्ट होंगे। तो सबसे पहले आपके डॉक्यूमेंट्स को देखा जाएगा, इनिशियल सिक्योरिटिंग होगी। इनिशियल सिक्योरिटिंग होने के बाद आपके पास एक कैलेंडर शो होगा जिसमें डिफरेंट स्लॉट्स बनी होंगी डेट के हिसाब से। उसमें जो स्लॉट्स फ्री हों और आप उन दिनों में फ्री हों वो स्लॉट्स आप उस पर क्लिक करें और अपनी डेट को बुक कर लें। जब आप डेट बुक कर लेंगे उसके बाद आपने जिस सिटी में, फॉर एग्ज़ाम्पल आपने लाहौर में डॉक्यूमेंट टेस्ट करवाने के लिए जाना है, या कराची किया है आपने, इस्लामाबाद, जो भी आपने सिटी सेलेक्ट किया है वहाँ पे चले जाना है और अपने डॉक्यूमेंट वहाँ पे ले जाने हैं ओरिजिनल, और एक कॉपी आपका आईडी कार्ड वगैरह वहाँ पे आपने ले जाना है और डॉक्यूमेंट वहाँ पे सबमिट करवा देने हैं। कोई 2 से 3 घंटों में आपके डॉक्यूमेंट टेस्ट होकर वापस आपको दे दिए जाएंगे। अब इस पे एक्सपेंस क्या होते हैं, अगर आप अर्जेंट बेसिस पे करवा रहे हैं तो आपका 3,000 तो उसकी फ़ीस होगी। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट जो हैं वो आपके 1,000 पर डॉक्यूमेंट होता है, और यहाँ पे आपकी डिग्री और ट्रांसक्रिप्ट होनी है तो यहाँ पे 1,000 और 1,000 2,000 ये हो जाएगा। आप अगर कॉपी करवाना चाह रहे हैं तो 700 उसका है कॉपी का, 2 होगी तो 1,400, तकरीबन आपका कोई 5,000 से 6,000 यहाँ पे आपका एक्सपेंस आ जाएगा। यहाँ से डॉक्यूमेंट टेस्टेड करवाने के बाद नेक्स्ट प्रोसीजर होता है, आपने अपने डॉक्यूमेंट मोफा से टेस्टेड करवाने होते हैं।
जो कि हमारा थर्ड प्रोसीजर है। हम यहाँ पे ये भी देखेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि हमने अपने HEC पे अपनी आईडी कैसे बनानी है, वहाँ पे डॉक्यूमेंट कैसे अपलोड करने हैं और क्या क्या प्रोसीजर है जिसके थ्रू हमने अपना सारा प्रोसीजर कंप्लीट करना है और हमें वो इनिशियल सिक्योरिटी हमारी हो जाएगी और हमें डॉक्यूमेंट अटेस्टेशन के लिए डेट भी मिल जाएगी। ये हम देखेंगे इंशाल्लाह एक और वीडियो में, जिसमें हम इसको डिटेल से डिस्कस करेंगे कि हमने कैसे ये सारा काम करना है। इसके बाद जो थर्ड स्टेप आ जाता है वो हमारे पास है मोफ़ा। मोफ़ा जो है वो स्टैंड करता है मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर। तो यहाँ पे आपने क्या करना है, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से ये है, आपने जो भी जिस कंट्री के लिए भी आप जा रहे हैं तो आपको यहाँ से डॉक्यूमेंट अटेस्टेड करवाना ही पड़ते हैं। अगर आप स्टडी वीज़े पे जा रहे हैं तब भी, अगर आप वैसे जा रहे हैं तब भी, क्योंकि यहाँ पे आपको पुलिस सर्टिफिकेट जो होता है वो आपके वीज़ा प्रोसेस के लिए ज़रूरी होता है, तो वो आपको यहाँ से अटेस्टेड करवाना पड़ता है। हम अपने पर्सपेक्टिव से देखें तो हमें एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स, अब हमारे एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स में कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आते हैं, हमारी FSC की सनद, हमारी मैट्रिक की सनद, हमारी डिग्री, हमारी ट्रांसक्रिप्ट इस डॉक्यूमेंट्स में आती हैं, तो एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स में आती हैं। ये हमने पहले ये 2 स्टेप्स अगर किए होंगे तो तब ही हम मोफ़ा से अपने डॉक्यूमेंट टेस्ट करवा सकते हैं। तो उसके बाद पुलिस करैक्टर सर्टिफिकेट है, ये आपको अल-खिदमत मरकज़ जो हर सिटी में तकरीबन बना हुआ है, वहाँ से अपने जाके अपना पुलिस सर्टिफिकेट ले लेना है। इसकी मुद्दत तकरीबन 6 माह होती है, तो आप उस हिसाब से टेस्टेड करवाइएगा कि आपको दोबारा इसके लिए जाना ना पड़े। और उसके बाद ड्राइविंग लाइसेंस होता है, अगर किसी भाई ने ड्राइविंग आती है और ड्राइविंग लाइसेंस है तो वो यहाँ से अपना अटेस्टेशन करवाएगा। उसके बाद फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, जिसे इन शॉर्ट हम FRC कहते हैं, ये भी अटेस्ट करवानी पड़ती है। और भी काफ़ी सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, मैं इस वीडियो में उसकी लिंक ऐड कर दूँगा, कौन कौन से और डॉक्यूमेंट्स हैं जो हम अटेस्टेड करवा सकते हैं, वो आप देख लीजिएगा। मोफ़ा अगर आप लाहौर से करवा रहे हैं तो आपको मैं प्रेफर यही करूँगा कि आप सुबह कोई 5, साढ़े 5, 6 बजे वहाँ पे पहुँच जाइएगा, क्योंकि वहाँ पे रश काफ़ी ज़्यादा होता है और 11 बजे जो है ना वो टोकन देना बंद कर देते हैं, जिसके बाद फिर पूरा दिन ज़ाया हो जाता है। तो आप कोशिश कीजिएगा कि सुबह टाइम से जाएं ताकि आपको कोई मसला ना हो। अगर आप लेट जाएंगे तो आपको टोकन नहीं मिलेगा, तो आपको वैसे ही वापस आना पड़ेगा।